हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट। थोड़ी देर चलने के बाद पिक्चर नहीं बनती है, लेकिन 8 टाइम ब्लिंक में ये मदरबोर्ड चला जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है देखेंगे इस वीडियो में। इस टीवी में जो प्रोसेसर लगी है उसका नंबर है CXT4748GB। इसमें जब भी प्रोसेसर बदलनी हो तो हमें साथ में नैंड आईसी के डेटा को भी चेंज करना होता है। इसी प्रोसेसर से रिलेटेड नैंड आईसी डेटा हमें डालना होता है। इस बोर्ड में प्रोसेसर और हमारे पास ओके सॉफ्टवेयर इसी की प्रोसेसर के साथ बोला पड़ा है, और हम अब ये प्रोसेसर निकाल के इसमें लगाने जा रहे हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये 8 टाइम से हमने इसे ठीक किया प्रोसेसर निकाल कर। ठीक है, इस बोर्ड को सर पहले हम ओके प्रोसेसर निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है प्रोसेसर, इसका सॉफ्टवेयर भी ओके है हमारे पास। तो ये प्रोसेसर निकालने जा रहे हैं। स्टेंसिल में आईसी को फिक्स कर लेने के बाद सोल्डर पेस्ट लगा के इसे कम्प्लीटली भर देना है। सोल्डर पेस्ट वहाँ सब जगह पे लगने चाहिए जहाँ पे बॉल बनने चाहिए। उसके बाद हम हीट करेंगे तो इस पे बॉल बन जाते हैं, और उसके बाद फिर हम आईसी को रखेंगे बोर्ड पर और इसे बीजीए मशीन के थ्रू दोबारा इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं रिबॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इस आईसी को बोर्ड पर फिक्स कर लेते हैं। मदरबोर्ड पे बॉल सारे क्लियर कर दिए हैं जिस पे आईसी लगाएंगे, और हम साथ में नैंड आईसी को भी निकाल लेते हैं ताकि दोनों काम साथ साथ में हो जाए। तो यहाँ पे हमने वही प्रोफाइल रखी है, प्रोसेसर को प्रॉपरली रख दिया है फर्स्ट पॉइंट देखते हुए। टॉप नोज़ल बॉटम नोज़ल दोनों को हमने चेक कर लिया है, टॉप नोज़ल को सेट कर दिया है। अभी हमने सेव कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ओरिजिनल डेटा को। अब इसमें हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हम बैड ब्लॉक चेक कर लेते हैं। आईसी में कोई बैड ब्लॉक होगा तो हमारी आईसी की दिक्कत रहेगी। कोई भी ब्लॉक्स ख़राब नहीं है तो अभी हम राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइटिंग स्टार्ट करने के सबसे पहले एल्गोरिदम सेट करना है, क्योंकि अभी हमारा अगर जो बैड ब्लॉक होता तो आपको सेकंड नंबर सिलेक्ट करना था, लेकिन अभी क्योंकि बैड ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पे हार्ड कॉपी इग्नोर बैड ब्लॉक पे रखेंगे और ओके दबाएंगे। ठीक है, अब हम राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। राइटिंग के लिए ओके सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सेम प्रोसेसर से मैच करता हुआ, तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल बोर्ड के अंदर सोनी के अंदर यहाँ पे 42W ये DIL जो मैंने प्रोसेसर के नंबर के साथ रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एकदम जेन्युइन सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। ओपन करके राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें। ये शॉप में सोनी की टीवी की रिपेयरिंग इतनी आराम से हो जाती है कि आप अपना टीवी भी यहाँ पर भेज सकते हैं। रिपेयरिंग इतनी इजी दिख रही है आपको, वैसे ही काम भी बहुत ही परफेक्ट है। चांस दीजिए मुझे भी आपके टीवी को रिपेयर करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर दिया है टीवी को। ये है मेरा सर्विस सेंटर जहाँ पर मैं ये रिपेयरिंग करता हूँ। ओके,
सभी भारगाम से जो बोर्ड आते हैं वो सब है ये, ठीक है। ये पैकिंग भी हमें रिपेयर करके भेजनी है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आता रहता है सामान। ऊपर वाला भी नहीं बचाता। इस टीवी में हमने काम किया था, 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट था, अपने वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में। सो इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कि मैंने सोचा कि इस पे भी वीडियो बनाने जैसा है। इसमें ये इनपुट जो है HDMI 1 है। पहले इसकी कलर सेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा पाऊँ। ये HDMI 1 इनपुट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने केबल लगा रखी है, लेकिन HDMI नो सिग्नल का प्रॉब्लम बता रहा है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगले पार्ट में। इस पार्ट में आपने देखा किस तरह से हमने 8 टाइम ब्लिंक का जो फॉल्ट था उसे रिपेयर किया। जोड़ी में हमने IC चेंज की, प्रोसेसर और NAND IC दोनों को चेंज किया। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि ये HDMI 1 पोर्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही इसमें 2 और 4 वो भी काम नहीं कर रहा है, मतलब 3 पोर्ट्स काम नहीं कर रहे हैं इसमें। तो ये से किस तरह से रिपेयर करेंगे अगले वीडियो में आप ज़रूर देखोगे। ऊपर वाला भी नहीं बचाता। ला